हेलो स्टूडेंट्स, मैं वाई सर। इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय का प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले कुछ फार्मूले हैं त्रिकोणमिति अनुपात, जिसको आपको याद करने होंगे। तो देखें, ये 0 डिग्री से 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात दिए गए हैं। ये थीटा है, ये कोण है, ठीक है। और ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री है। और यह साइन, कास, टैन, काट और सेक, कोसेक दिया हुआ है। तो देखें, साइन जीरो का मान 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/करनी में 2। और साइन 60 का मान करनी में 3/2 होता है, ठीक है। और साइन 90 का मान 1 होता है। फिर कास 0 का मान 1 होता है। कास 30 का मान करनी में 3/2 होता है, ठीक है। और कास 45 का मान 1/करनी में 2 होता है। और कास 60 का मान 1/2 होता है, ठीक। कास 90 का मान 0 होता है। टैन 0 का मान 0। टैन 30 का मान 1/करनी में 3। और टैन 45 का मान 1 होता है। और टैन 60 का मान करनी में 3। और टैन 90 का मान इन्फिनिटिव, यह अपरिभाषित होता है। इसको अपरिभाषित भी कहते हैं, ठीक है। अब देखें, इसी का उल्टा जो है एक काट होता है। अगर ये 3 आप याद कर लेते हैं तो इसका उल्टा जो है काट, सेक, कोसेक हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखें, टैन का उल्टा, ये 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा। तो 1 में 0 का भाग देंगे तो अनंत आ जाएगा। तो काट शून्य का मान जो है इन्फिनिटी होगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक। टैन 30 का मान जो है 1/करनी में 3 है, तो काट 30 का मान इसका उल्टा करनी में 3 हो जाएगा। टैन 45 का उल्टा जो है काट होता है, तो इसका 1/1 तो 1 ही होगा, ठीक। टैन 60 का मान अगर करनी में 3 है तो काट का जो है इसका 1/करनी में 3 हो जाएगा। और काट 90 का, अब देखें टैन 90 का मान इन्फिनिटी है, तो यह जो है आपका ये 0 हो जाएगा। काट 90 का मान 0 हो जाएगा। अब देखें, कास का उल्टा सेक होता है, तो इसको आप कर लें। तो कास 0 का मान 1 है तो सेक 0 का भी मान 1 ही होगा, ठीक है। कास 30 का मान करनी में 3/2 है, तो सेक 30 का मान आपका 2/करनी में 3 हो जाएगा, ठीक है। सेक 45 का मान देखें, कास का उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा करनी में 2, ठीक। और सेक 60 का मान जो है ये कास 60 का उल्टा होगा, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। और कास 90 का मान 0 होता है, तो सेक 90 का मान इसका उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से कोसेक देखें, साइन 0 का मान जो है यहाँ 0 है, तो कोसेक का जो है यहाँ अपरिभाषित हो जाएगा। और कोसेक 30, तो साइन 30 1/2 है, तो इसका जो है उल्टा 2 हो जाएगा। और कोसेक 45 का जो है ये साइन 45 का उल्टा होगा, तो यह हो जाएगा करनी में 2। और कोसेक 60 का जो है 2/करनी में 3 हो जाएगा, ठीक है। साइन 60 का उल्टा होगा। और कोसेक 90 का जो है साइन 90 का उल्टा हो जाएगा, 1/1 तो 1 ही होगा, ठीक है। तो यह आपके त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसको आपको याद करने होंगे। अगर साइन, कास, टैन का याद कर लेते हैं तो शेष तीनों का जो है उसका उल्टा करके आप लिख सकते हैं। तो अब हम लोग चलें प्रश्नावली 8.2 पे। अब पहले का पहला है, देखें, साइन 60 कास 30 प्लस साइन 30 कास 60, इसका जो है मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखें साइन 60 डिग्री कास 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कास 60 डिग्री, ठीक है। अब देखें, साइन 60 का मान जो है करनी में 3/2 होता है। और कास 30 का मान जो है इस साइन 60 के बराबर ही होता है, तो यह हो जाएगा करनी में 3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 और कास 60 का मान
साइन 30 के बराबर होता है, यानी 1/2 हो जाएगा। अब देखें करनी में 3 का गणनी में 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा बट्टे या 4 हो जाएगा, अब प्लस या 1/4 हो गया। अब 3 1 4 हो जाएगा बट्टे 4 हो गया, इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान 1 हो गया। यही आपका आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दूसरे पहले का दूसरा दिया हुआ है यह, तो यह 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखें यह 2 हो जाएगा और गुणे साइन 45 का tan 45 का मान जो है 1 होता है, तो 1 का वर्ग कर देंगे। ठीक, और कास 30 का मान जो है करनी में 3/2 होता है, साइन 60 के बराबर होता है, तो इसका वर्ग करें। और माइनस साइन 60 का मान करनी में 3/2 होता है, इसका वर्ग कर दें। ठीक है, तो यह हो जाएगा 2 और धन 3/4 और माइनस 3/4। ठीक है, तो यह जो है दोनों कट गया और यह बच गया आपका 2, तो यही जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इसका देखें। दिया है कास 45/sec30 प्लस कोसेक 30। ठीक है, तो इसका हल देखें। कास 45 डिग्री बट्टे सेक 30 प्लस कोसेक 30। ठीक है, तो कास 45 का मान 1/2 होता है। ठीक है, और सेक 30 का मान जो है साइन 30 का उल्टा कास 30 का उल्टा होता है, और कास 30 का मान जो है आपका करनी में 3/2 होता है, तो यह 2/करनी में 3 हो जाएगा। ठीक, और कोसेक 30 जो है साइन 30 का उल्टा होगा, तो यह साइन 30 का 1/2 होता है, तो कोसेक 30 का जो है 2/1 हो जाएगा, यानी 2 होगा। ठीक है, अब इसी को जोड़ लें हम। यह हो गया 1/करनी में 2 और बट्टे 2 धन 2 करनी में 3 और बट्टे पूरे का यहाँ करनी में 3 हो जाएगा। अब देखें यह भिन्न है, तो यह भिन्न उलट जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 1/करनी में 2 और गुणे करनी में 3। ठीक है, और बट्टे 2 धन 2 करनी में 3। ठीक है, इसमें से देखें एक करनी में 3 हो जाएगा बट्टे 2, इसमें से कॉमन ले लें तो 2 करनी में 2 और 1 प्लस √3। ठीक, इसके हर का परिमेयकरण कर दें। ठीक है, तो 1 माइनस √3 से अंश और हर में गुणा कर दें, तो यहाँ लिखें करनी में 3 बट्टे 2 करनी में 2, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस √3 और गुणे 1 माइनस √3 बट्टे 1 माइनस √3। तो यहाँ हो जाएगा आपका √3 माइनस 3। ठीक है, इसमें गुणा करेंगे तो और बट्टे 2√2 और यह हो जाएगा 1 माइनस 3। ठीक है, अब देखें यह हो जाएगा करनी में 3 माइनस 3। ठीक है, और बट्टे 3 में से 1 गया 2 माइनस 2, तो यह हो जाएगा -4 करनी में 2। ठीक है, अब इसमें से ऊपर अंश में से हम माइनस कॉमन ले लें। ठीक है, तो यह हो जाएगा -3 ऋण करनी में 3 और बट्टे 4 करनी में 2। माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, और यह आपका हो जाएगा 3 ऋण करनी में 3 और बट्टे 4 करनी में 2। ठीक है, तो यही जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका चौथा देखें।
यह आपका साइन 30 डिग्री और धन टैन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, ठीक है, और बट्टे सेक 30 और प्लस कास 60 और प्लस काट 45 डिग्री यह दिया हुआ है। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, टैन 45 का मान 1 होता है और कोसेक 60 जो है साइन 60 का बराबर होता है। तो करनी में 3/2 होता है, तो इसका जो है 2 बट्टे करनी में 3 हो जाएगा, ठीक है। और बट्टे सेक 30 जो है कास 30 के बराबर होता है, कास 30 जो है करनी में 30/2 के बराबर होता है, तो यह 2 जो है बट्टे करनी में 3 हो जाएगा। और प्लस कास 60 जो है साइन 30 के बराबर होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। टैन 45 का उल्टा काट 45 होता है और यह जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, यह 2 1 2 1 3/2 हो जाएगा, माइनस 2 करनी में 3 हो गया। और नीचे देखें 2 करनी में 3 और प्लस 2 1 2 1 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें इसके अंश का जो है इसको जोड़ें तो इसका जो है एलसीएम आपका 2 करनी में 3 हो जाएगा। इसमें जो है 2 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, करनी में 3 बचेगा, तो 3 करनी में 3 हो जाएगा और माइनस यह करनी में 3 कट जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक। और फिर हर का इसका हल करें तो इसका भी एलसीएम जो है आपका 2 करनी में 3 हो जाएगा इसका, और करनी में 3 से करनी में 3 कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है। और 2 से 2 कटेगा, 3 करनी में 3 बच जाएगा, ठीक है। अब देखें यह हर दोनों का समान है तो यह कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से देखें इसमें से हम माइनस का जो बचा पहले उसको लिख लें। 3 करनी में 3 ऋण 4 अब बट्टे 4 ऋण 3 करनी में 3। तो यहाँ से हम माइनस कामन ले लें तो 4 ऋण 3 करनी में 3 हो जाएगा और बट्टे 4 ऋण 3 करनी में 3। तो यह दोनों बराबर है, कट जाएगा और इस तरह से इसका मान -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। ये पांचवा देखें पहले का, यह 5 कास स्क्वायर 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको उतार लें। 5 कास स्क्वायर 60 डिग्री धन 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री और ऋण टैन स्क्वायर 45 डिग्री। अब पूरे का बट्टे दिया हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री और धन कास स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसका मान हम इसमें रख दें, ठीक है। तो देखें 5 गुणे साइन 60 का मान 1/2 होता है, तो साइन का 60 जो है साइन 30 के बराबर होता है, तो यह 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 कास 30 का मान जो है करनी में 3/2 होता है, उसी का उल्टा सेक होता है, तो यह हो जाएगा 2 करनी में 3 का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस टैन 45 का मान 1 होता है, 30 का वर्ग लिख लें, बट्टे साइन 30 का मान 1/2 इसका वर्ग हो जाएगा, प्लस कास 30 जो है करनी में 3/2 होता है, इसका वर्ग लिख लिए, ठीक। अब देखें यह हो जाएगा 5/4 और प्लस ये 2 दूना 4, 4 चौका 16 बट्टे करनी में 3 का वर्ग होगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है, -1 हो गया, बट्टे 1/4 हो जाएगा और प्लस 3/4 हो गया। अब इसको हम जोड़ लें तो ऊपर वाले का एलसीएम हम ले लें, ठीक है। इसका एलसीएम जो है 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 पचे 15 और धन 3 चौका 12, 4 बार में कटेगा, 16 चौका
64, ठीक। और यहाँ हो जाएगा -12, और फिर बट्टे इसका एलसीएम जो है हो जाएगा, देखें या इसका हर जो है समान है तो इसका अंश जुट जाएगा, 4/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यह कट के 1 हो जाएगा, यह कट के 1 हो गया। अब देखें यह हो गया आपका 5 4 9 और 6 1 7 ऋण 12, अब बट्टे 12। 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 1 गया 6 और बट्टे 12। तो इसका मान जो है 67/12 हो गया। तो यह आपका आंसर हो गया, ठीक है। यह नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखें। दिया है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, ठीक है। तो पहला इसका दिया है, दूसरे का पहला 2 tan 30/1 + tan² 30 डिग्री यह दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 गुणे tan 30 का मान 1/3 होता है और बट्टे 1 + 1/3 का वर्ग हम लिख लें, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका 2/3 और 1 + 1/3 का वर्ग करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। इसको हम जोड़ लें तो 2/3 और बट्टे 3 एकने 3 1 4/3 हो जाएगा। भिन्न में भिन्न का भाग देना है तो हर वाला भिन्न जो है उलट के गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 2/3 और गुणे 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें यह 2 एकने 2 और 2 दूना 4 और 3 एकने 3, सारी ये जो है 3 जो है एक करनी में 3 कर दें और गुणे करनी में 3 कर दें तो एक करनी में 3 जो है इससे कट जाएगा, ठीक है। इस 3 को हम करनी में 3 गुणे करनी में 3 कर सकते हैं। तो बचा क्या, यह बच गया आपका करनी में 3 और बट्टे 2, ठीक है। अब यह करनी में 3/2 जो है किसका मान होता है, तो देखें sin 60 का होता ही है, cos 60 का 1/2 होता है तो ये भी नहीं होगा। tan 60 का करनी में 3 होता है तो ये करनी में 3 के बराबर नहीं है। sin 30 का 1/2 होता है तो यह मान जो है sin 60 के बराबर होता है। तो यहाँ लिख लें sin 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अतः विकल्प ए सही है। तो यहाँ लिख लें अतः विकल्प ए सही है, ठीक है। इसका दूसरा देखें। यह दिया 1 - tan² 45 डिग्री बट्टे 1 + tan² 45 डिग्री यह दिया हुआ है। इसका विकल्प दिया है, इसका विकल्प ए दिया है tan 90, बी दिया है 1, सी दिया है sin 45, डी दिया है 0। तो इसका हल देखें 1 - tan² 45 डिग्री बट्टे 1 + tan² 45 डिग्री। तो 1 माइनस ये tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का वर्ग कर देंगे और बट्टे 1 + यह होता है tan 45 का मान 1 होता है तो इसका वर्ग कर दिए। अब देखें यह हो गया 1 - 1 बट्टे 1 + 1 0/2 तो इसका मान हो जाएगा 0। तो अब इसमें देखें डी जो है 0 के बराबर है तो यहाँ लिखेंगे अतः विकल्प डी सही है। तो यहाँ लिख लें अतः विकल्प डी सही है, ठीक है। यह तीसरा देखें दूसरे का दिया हुआ sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर होगा। इसमें से कौन सा कोण रखा जाए कि यह इसको संतुष्ट करेगा। तो इसका हल देखें sin 2a = 2 sin a ये दिया हुआ है।
तो अब देखें ए का मान हम 0 रखें, 0 डिग्री रखने पर, ठीक है, तो यह हो जाता है साइन 2 गुणे 0 बराबर 2 साइन 0 एक जगह, तो यह हो जाएगा साइन 0 बराबर 2 गुणे साइन 0 डिग्री का मान जो है आपका 0 होता है और यहाँ जो है 0 हो जाएगा और यह भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से यह क्या है, सत्य है। कब है, जब ये का मान 0 होगा। मौखिक रूप से 30 डिग्री भी रख करके देख सकते हैं, यह साइन 60 हो जाएगा। एक की जगह 30 रखेंगे तो साइन 60 का मान करनी में 3/2 होता है और यहाँ साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो इधर 1 हो जा रहा है, इधर करनी में 3/2 हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। इसी तरह से इसको भी चेक कर सकते हैं। साइन 45 का मान 1/करनी में 2 होता है, तो 2/करनी में 2 हो जाएगा। करनी में 2 से कटेगा तो करनी में 2 इधर बचेगा और इधर जो है साइन 90 हो जाएगा, मान 1 हो जाएगा। तो 1 और बराबर करनी में 2 यह असंभव है। इसी तरह से 60 को भी रख करके चेक कर सकते हैं, तो वह भी असत्य होगा। तो इस तरह से 0 रखने पर यह संतुष्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः ए बराबर 0 डिग्री, ठीक है। तो यही सत्य है और यह विकल्प आपका ए है, दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे अतः विकल्प ए सही है, ठीक है। दूसरे का चौथा देखें, यह दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका मान रख दें, यह हो जाएगा 2 गुणे tan 30 का मान होता है 1/करनी में 3, ठीक है। अब बट्टे 1 माइनस tan 30 का मान 1/करनी में 3 का वर्ग कर दें, ठीक है। अब ये देखें, यह हो जाएगा 2/करनी में 3 और बट्टे 1 माइनस 1/3, करनी में 3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, यह हो जाएगा 2/करनी में 3 और बट्टे 3 करने 3 में से 1 या 2 बट्टे, यह जो है आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। 2/3 हो गया। अब देखें 2/करनी में 3 गुणे, यह भिन्न उलट जाएगा, गुणा हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और इसको लिख सकते हैं 3 को करनी में 3 गुणे करनी में 3 और बट्टे करनी में 3। तो एक करनी में 3 जो है यह कट जाएगा और बच जाएगा आपका करनी में 3, ठीक है। और करनी में 3 किसका मान होता है, देखें का 60 का मान 1/2 होता है, साइन 60 का करनी में 3/2 होता है, ये भी नहीं है। tan 60 का मान करनी में 3 होता है, तो यही होगा। तो यहाँ हो जाएगा करनी में 3 जो है tan 60 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है विकल्प सी सही होगा। तो यहाँ लिख लें अतः विकल्प सी सही है, ठीक है। अब इसके बाद से इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें। और इसके पहले का जो वीडियो पढ़ा दिया गया है, प्रश्न पढ़ा दिया गया है, उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।